हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल एस फार्मा में। तो आप सभी कैसे हो? आई होप आप सभी ठीक होंगे। तो यह वीडियो आज बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। इंटरेस्टिंग इसलिए होने वाली है कि आपका आने वाला है एग्जाम और आप देख रहे हैं अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ओके, तो इस पूरे वीडियो में हम बात करेंगे अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। और यह क्वेश्चन जो है सबसे पहला आपका मिलेगा HAP मतलब ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, और दूसरा जो सब्जेक्ट इसमें मैं लेके आ रहा हूँ वो है एनालिसिस। ओके, तो मैं दो सब्जेक्ट का आज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको बताऊंगा और कैसे आपके टॉपिक से क्वेश्चन पुटअप होता है मैं यह भी बता दूंगा। आपको मतलब फ्यूचर में कोई दिक्कत ना हो कि क्वेश्चन कैसे पुटअप होता है, यह सब आप कैसे करेंगे, टोटली जानकारी इस एक वीडियो में आपको मिलेगी। ओके, तो इस वीडियो में हम लेके आए हैं लगभग 5 साल के पुराने क्वेश्चन पेपर। जैसे कुछ पेपर हैं मतलब 2017-18 और कुछ पेपर हैं 2018-19 और हैं हमारे 2019-20 और 2021-22। ठीक है, तो मैं इसमें 4 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लाया हूँ सिर्फ आपके लिए। और इस वीडियो में हम बात करेंगे पहला HAP मतलब ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। ठीक है, तो पहला जिसको ईयर मेंशन किया गया है 2021-22। ओके, अब देखो ऊपर आपको दिख रहा होगा रोल नंबर वाला कार्नर। तो सबसे पहले आप जैसे पेपर मिलेगा आप इसमें रोल नंबर अपना फिल कर देंगे। ओके, आपके एडमिट कार्ड पे यह मेंशन किया गया होगा। अब देखो इसमें लिखा गया है नोट में कि आपको 3 घंटे का टाइम रहेगा। टोटल 75 मार्क का आपका जो पेपर होता है वो 75 नंबर का होगा। और 25 जो बच रहा है वह आपका है एक्सटर्नल। एक्सटर्नल मतलब फ्रेंड से ये आपके कॉलेज का प्रैक्टिकल वगैरह से मिलता है। इसमें देखो क्या है, सेक्शन ए। सबसे पहले हमें सेक्शन ए को देखना है जो कि आपका 20 नंबर लेके आएगा और इसमें आपके 10 क्वेश्चन रहेंगे जो कि 2-2 मार्क्स के होंगे। अब देखो हमारा जो पहला क्वेश्चन आता है इसमें क्या है, जितने 10 हैं टोटल आपको अटेम्प्ट ही करना होता है, इसमें एक भी नहीं छोड़ना होता है। इसमें देखो क्या है हमारे, ये है हमारा कह सकते हो तो 21-20 का। ठीक है, 2021-20 का है फ्रेंड्स, सॉरी फ्रेंड्स 2021-22 का है, सॉरी। अब देखो, डिस्क्राइब द रोल ऑफ स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, ये तो हमारा पहला क्वेश्चन है। उसके बाद डिस्क्राइब द फिजियोलॉजिकल रोल ऑफ गोल्जी कॉम्प्लेक्स। ठीक है, उसके बाद गिव द फंक्शन ऑफ लैंगर हेल्थ सेल इन द स्किन। ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लैंगर हेल्थ सेल इन द स्किन। ये सब क्या है अभी आप लोग केवल क्वेश्चन देख लो, बाकी मैं जब नेक्स्ट वीडियो फिर से अपलोड करूंगा तो उस वीडियो में मैं आपको एक एक क्वेश्चन यही सॉल्व करा रहा हूँ। ठीक है, अभी तो मैं नोट्स फिलहाल बना रहा हूँ, जैसे कंप्लीट होता है मैं आप लोगों को तक जरूर प्रोवाइड करूंगा, ये मेरा प्रॉमिस है। और अगर आप भी फॉर्म फर्स्ट सेम में अभी तक हैं तो ये मेरा भी प्रॉमिस है कि आप लोगों को मैं पास करवा के ही रहूंगा। अब देखो क्या है इसमें, उसके बाद इनलिस्ट द नेम ऑफ कंट्रैक्टाइल प्रोटीन इन ह्यूमन बॉडी और आइडेंटिफाई द ब्लड ग्रुप नोन एज यूनिवर्सल डोनर, डिफरेंशिएट ब्लड कैपिलरीज एंड लिम्फेटिक कैपिलरीज, डिफाइन सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर, डिफरेंशिएट प्री गैंग्लियोनिक न्यूरॉन एंड पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन, राइट द टिश्यू नेम नोन एज पेसमेकर, डिफाइन कार्डियक आउटपुट। ये जो 10 क्वेश्चन है आपके 2 मार्क्स के पूछे जाते हैं। अब बात करेंगे हम लोग सेक्शन बी के। तो देखो सेक्शन बी में हमारा केवल होता है 3 क्वेश्चन। 3 क्वेश्चन में से एक मतलब ऑप्शनल होता है। आप इसे क्या, सॉरी फ्रेंड्स, ये 3 में से आप 2 कर सकते हो, एक को छोड़ भी सकते हो। ठीक है, 2 आपको जो खूब अच्छे से तैयार हो उसी पे मतलब आप अपना कमांड पूरा दो। ठीक है, इसमें देखो डिस्कस सेल विथ लेबल डायग्राम, एक्सप्लेन इट्स ऑर्गेनेल इन डिटेल। इसमें पहले आपको सेल लिखना है। अब आपकी जो यूनिट नंबर फर्स्ट है ना सेल वाला चैप्टर, तो देखो कैसा वहां से क्वेश्चन पुटअप किया गया है कि सबसे पहले यहाँ पे लिखा गया है डिस्कस सेल। ठीक है, सेल के बारे में पूरा डिस्कस करो एक वेल लेवल डायग्राम बना के, उसके बाद उसके जितने भी ऑर्गेनल्स हैं उसको डिटेल में भी बताओ। उसके बाद देखो इलिस्ट्रेट होम्योस्टेसिस। अब देखो क्या है, हमारे यूनिट फर्स्ट इतना इंपॉर्टेंट है कि 20 नंबर का देखो 10-10 2 क्वेश्चन आएगा, 10-10 मार्क का 2 क्वेश्चन आ गया ना। अब देखो इसमें सॉरी फ्रेंड्स हेमोस्टेसिस, होम्योस्टेसिस नहीं है ये, हेमोस्टेसिस मतलब यूनिट नंबर 3 है। जिसका द वेरियस पाथवे ऑफ ब्लड कोगुलेशन। ठीक है, इसमें ब्लड कोगुलेशन का वेरियस जो होते हैं ना पाथवे उसको लिखना है। और हेमोस्टेसिस मतलब ब्लड फॉर्मेशन ये है, ये होम्योस्टेसिस नहीं है, मैं बार बार कह रहा हूँ, सॉरी वहाँ पे गलती हो गई थी। अब देखो सी क्या है, एक्सप्लेन द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल डिफरेंस ऑफ सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक डिवीजन ऑफ ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। ये आपका है नर्वस सिस्टम वाले चैप्टर से लिया गया है। अब देखो सी, सेक्शन सी मतलब एक क्वेश्चन आपके 5 नंबर के होंगे और जिसमें आपके रहेंगे 7 क्वेश्चन। ओके, अब देखो 7 में से केवल आपको 5 ही करना है। अब देखो यहाँ पे काउंट भी कर सकते हो, ABCDEFG मतलब 1 2 3 4 5 6 7। 7 में से आपको 2 छोड़ना है और 5 करना है, और 5 उससे आप चुन लो कि जो आपको बहुत ही अच्छे से आता हो, आप उसी पे कमांड दो अपना। पहला क्या है, क्लासिफाई ट्रांसपोर्ट अक्रॉस प्लाज्मा मेम्ब्रेन, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट, पहला हो गया। एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ लॉन्ग बोन विद द हेल्प ऑफ डायग्राम, डिस्कस द स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ऑफ लिम्फ नोड, डिस्क्राइब हार्ट विथ वेल लेवल डायग्राम, रिलेट इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम मतलब ECG विथ इट। ठीक है, एक्सप्लेन द एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ विजन, क्लासिफाई जॉइंट, एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ साइनवल जॉइंट और डिस्कस द फिनोमेना ऑफ न्यूरोमस्कुलर जंक्शन विद द हेल्प ऑफ
डायग्राम। ओके, तो यह आपका एक कोई मतलब क्वेश्चन पेपर जो है 21-22 वाला ये कंप्लीट हो गया। अब देखो हम नेक्स्ट में बात करेंगे, आपका आता है ईयर है 2019-20, ठीक है, मतलब 19-20 का है। यहाँ तो आप रोल नंबर वाला कारण देख रहे हैं। उसके बाद देखो फिर वही वैसे ही आपका पेपर पैटर्न रहेगा, कुछ बदलने वाला भी यहाँ पे नहीं है। फिर वही जो मतलब पहला है हमारा सेक्शन, उसमें क्या है 10 नंबर पूछे जाएंगे, फिर 2 मार्क्स के ये था आपका क्वेश्चन। आप इसे भी रीड आउट कर सकते हो, ठीक है। आप इसे रीड कर लो अच्छे से। देखो पहले क्या है, सैजाइटल एंड कोरोनल प्लान है, उसके बाद राइबोसोम का फंक्शन लिखना है, उसके बाद ओस्टियोब्लास्ट ओस्टियोक्लास्ट क्या होते हैं, और सेल का अच्छा सा एक डायग्राम बनाना है। उसके बाद ई वाले में आ जाता है कैटाबोलिज्म एनाबोलिज्म क्या होता है, और एफ वाले में दो मतलब फंक्शन सॉरी फ्रेंड स्किन के 2 फंक्शन लिखने हैं। और एफ वाले में हमारे जी वाले में हमारे आते हैं नेम ऑफ पिगमेंट प्रेजेंट इन रॉड एंड कोन सेल। अब देखो रॉड और कोन सेल में जो भी पिगमेंट प्रेजेंट होते हैं वहाँ उसको आप लिखने मतलब अच्छे से लिख दोगे। एक ही कीवर्ड है इसमें, मैं इसका क्या है सब टोटल नोट्स बना रहा हूँ। ये जितने भी क्वेश्चन यहाँ पुटअप किए गए ना, मैं यहीं से क्वेश्चन लेके अपने इंपॉर्टेंट नोट्स बना रहा हूँ। ओके, अब देखो वो जल्दी मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। और देखो यहाँ पे लिखा गया नेम द बोन्स प्रेजेंट इन ईयर, आपके मतलब ईयर में 3 बोन्स प्रेजेंट होती है ना, उनका नाम लिखना है, जैसे कि मैलिस स्टेपस बता भी दे रहा हूँ। उसके बाद राइट शॉर्ट नोट ऑन रेगुलेशन ऑफ ब्लड प्रेशर। अब देखो बीपी के बारे में आपको शॉर्ट नोट लिखना है। डिफाइन ऑप्टिक डिस्क आपको बताना है। अब देखो फिर वही 10 नंबर वाला आ गया, जहाँ पे आपको 2 क्वेश्चन केवल सॉल्व करना है। क्लासिफाई स्केलेटल सिस्टम एंड डिस्कस अबाउट द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ वर्टेब्रा कॉलम, ठीक है। ड्राई नीट लेबल डायग्राम ऑफ हार्ट, एक्सप्लेन इन डिटेल कार्डियक साइकिल। अब देखो हार्ट का एक आपको डायग्राम बनाना है और कार्डियक साइकिल क्या होती है इसे सबको एक्सप्लेन करना है, तब आप 10 नंबर पा सकते हैं। अब देखो सेल डिवीजन क्या होता है, जैसे मियोसिस मिटोसिस था ना, ये टोटल आपकी जानकारी यहाँ पे लिखना है सेल डिवीजन के बारे में। डिस्कस अबाउट द सोमैटिक सेल डिवीजन इन डिटेल। अब देखो सोमैटिक सेल डिवीजन को आपको डिटेल में भी लिखना है। अब देखो फिर वही सेक्शन सी आ जाता है। सेक्शन सी में हमारे होते हैं 7 क्वेश्चन, 7 में से आपको 5 करने होते हैं। अब 5 क्वेश्चन आप जो भी आपको अच्छा लगे वही सेलेक्ट करो और अच्छे से अच्छा आप उसे लिखो। अब देखो 7 क्वेश्चन आपके सामने है, आप इसे रीड आउट भी कर सकते हो। राइट अबाउट द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन और इरिथ्रोपोइसिस क्या होता है। और सी वाला हमारा है स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ लॉन्ग बोन। एंड डी वाला है डिस्कस अबाउट द मैकेनिज्म एंड फिजियोलॉजी ऑफ हियरिंग, डी वाला हो गया, ठीक। और ई वाला जो हमारा होता है राइट ए नोट ऑन डिसऑर्डर रिलेटेड टू हार्ट। अब देखो ई वाला जो है ये मतलब हमारे हार्ट में जितने भी डिसऑर्डर होते हैं उनके बारे में लिखा मतलब आपको लिखना है। डिस्कस इन डिटेल अबाउट लिम्फ सर्कुलेशन एंड फंक्शन ऑफ लिम्फेटिक सिस्टम। उसके बाद जी वाला हमारा आता है डिस्क्राइब द मैकेनिज्म ऑफ ब्लड कोगुलेशन। ओके, अब देखो उसके बाद हम लोग बात करेंगे यहाँ पे ये 2018-19 वाला। ओके, अब देखो हम लोग 2018-19 वाले में बात करेंगे। फिर वही हमारा सेक्शन ए आता है। सेक्शन ए में हमारा आता है टोटल 10 क्वेश्चन, 10 में से आपको 10 अटेम्प्ट करना है। देखो सबसे पहले क्या है ऑटोक्राइन एंड जक्स्टाक्राइन सिग्नलिंग क्या होता है। नेम द ग्लैंड, बी वाला है नेम द ग्लैंड विच सिक्रेट वैक्स इन ईयर। अब उस ग्लैंड का नाम लिखना है जो ग्लैंड आपके ईयर में वैक्स सिक्रेट करती है। बस सी क्या है हीमोग्लोबिन क्या होता है, व्हाट आर इट्स नॉर्मल वैल्यू, और ह्यूमन में हीमोग्लोबिन का नॉर्मल वैल्यू क्या होता है। राइट अबाउट इट्स इंपॉर्टेंट इन ह्यूमन बॉडी, और ह्यूमन बॉडी में हीमोग्लोबिन का क्या इंपॉर्टेंस आपको उसको भी वहाँ पे मेंशन करना है आपके एग्जाम कॉपी में। उसके बाद डी वाला होता है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इंडोक्राइन एंड एक्सोक्राइन ग्लैंड। इंडोक्राइन और एक्सोक्राइन में आपको डिफरेंस बता देना है बस। और देखो डिफाइन ऑटोफैगी एंड ऑटोलाइसिस, ठीक है, ये होता है आपके सेल वाले में से है ये ई वाला। राइट एनी 2 फंक्शन ऑफ राइबोसोम, राइबोसोम के 2 फंक्शन आपको कोई लिखना है। और थिक एंड थिन फिलामेंट में जी वाले में आपको डिफरेंस बताना है। और एच वाले में लार्जेस्ट नर्व आपका ह्यूमन बॉडी बताना है। और आई वाले में हार्ट रेट क्या होता है उसे बताना है। और जे वाले में प्राइमरी न्यूरो ट्रांसमीटर ऑफ सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम आपको ये बताना है। ओके, ये सब क्वेश्चन मैं सॉल्व करा रहा हूँ और मैं जल्द से जल्द आप लोग के बीच प्रोवाइड कराऊंगा। अभी आप केवल क्वेश्चन देख लो। अब बी वाले में देखो क्या है, फिर वही 3 क्वेश्चन दिया गया जिसमें से आपको 2 सॉल्व करना है। अगर 2 आप सॉल्व कर देते हैं अच्छे से तो आपका 20 नंबर कहीं नहीं गया है। डिफाइन हेमोस्टेसिस, ठीक है, हेमोस्टेसिस क्या होता है। एक्सप्लेन द डिटेल ऑफ प्रोसेस ब्लड कोगुलेशन विद सिंपैथेटिक एंड एक्सट्रिंसिक एंड इंट्रिंसिक पाथवे अलोंग विद द क्लॉटिंग फैक्टर, ठीक है। क्लॉटिंग फैक्टर के साथ जो एक्सट्रिंसिक और इंट्रिंसिक फैक्टर है ये आपको पूरा डिटेल में लिखना है। उसके बाद एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ आई विथ ए डायग्राम, एक वेल लेवल डायग्राम के साथ एनाटॉमी और फिजियोलॉजी लिख देना है आई का। उसके बाद डिस्कस इन डिटेल अबाउट एक्टिव, आप सी वाला देखो डिस्कस इन डिटेल अबाउट एक्टिव ट्रांसपोर्ट प्रोसेस अक्रॉस प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ओके, अब देखो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में पूरा आपको डिटेल यहाँ पे करना है। उसके बाद सेक्शन सी में हम लोग देखेंगे फिर वही 7 क्वेश्चन जो कि 5 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना है और एक क्वेश्चन आपका रहेगा 5 नंबर का। ओके, अब देखो यहाँ पे फिर हम लोग सॉरी फ्रेंड्स एक क्वेश्चन आपका रहेगा 7 नंबर का और 5 करना है तो 7×5 = 35। व्हाट डू यू मीन बाय एनीमिया। अब देखो एनीमिया क्या होता है, एक्सप्लेन इट्स वेरियस टाइप, इसके क्या है वेरियस टाइप आपको करना है। राइट एंड एलेबोरेट नोट ऑन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के क्या है आपको एक नोट लिखना है, उसके स्ट्रक्चर बनाना है।
राइट ए शॉर्ट नोट ऑन क्रेनियल नर्व विथ एम्फेसिस ऑन देयर फंक्शन, क्रेनियल नर्व और उसके फंक्शन भी लिखना है, और जॉइंट को क्लासीफाई करना है। क्वेश्चन नंबर डी आप देखो, जॉइंट को क्लासीफाई करना है और शॉर्ट नोट लिखना है साइनोवियल जॉइंट के ऊपर। और ई वाले में देखो, राइट अबाउट वेरियस इवेंट्स अकर इन न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन जितने भी इवेंट अकर होते हैं उसको लिखना है आपको। और कार्डियक साइकिल क्या होता है एफ वाले में, जी वाले में क्या है लिम्फ नोड को आप एनाटॉमी और फिजियोलॉजी उसका डिटेल में लिखना है। ओके, अब देखो इसके बाद वाला हमारा आता है 2018-19 का। इसमें क्या है सॉरी फ्रेंड्स, यही क्वेश्चन पेपर जो है 2 बार लग गया है, उससे आप ये वाला छोड़ दो भी ये वाला। अब हम आते हैं नेक्स्ट, हमारा है 2017-18। देखो सैजाइटल और कोरोनल प्लेन क्या होता है, कैटाबोलिज्म एनाबोलिज्म, ओस्टियोब्लास्ट ओस्टियोक्लास्ट, और सेल का वही बेल लेवल डायग्राम करना है। आरएच फैक्टर क्या होते हैं, लिम्फेटिक सिस्टम के 2 मेन वर्क लिखने हैं, और कौन से पिगमेंट प्रेजेंट होते हैं रॉड एंड कोन सेल में, और ईयर में कौन सा बोन होता है, और सेल जंक्शन कितने टाइप के होते हैं, और सेल जंक्शन क्या होता है। एंड जी वाले अब आ चुके हैं हम, पैराक्राइन और इंडोक्राइन सिग्नलिंग क्या होता है। ठीक है, देखो फिर वही बी वाला यहाँ पे आ गया। यहाँ फ्रेंड्स कुछ देखो रूल यहाँ पे चेंज हुआ। ओके, सेक्शन नंबर बी में ये मतलब जस्ट जो आपको यहाँ होना चाहिए था ना, ये इसमें क्या है आपको जो सी वाला पोर्शन लिखा गया है ये यहाँ होना चाहिए और ये वाला यहाँ। तो देखो कुछ नहीं, इससे आप घबरा नहीं, क्योंकि यहाँ नंबरिंग लिखी गई 7x5। अगर आप 5 क्वेश्चन करते हैं तो एक क्वेश्चन 7 नंबर लेके आता है। ओके, अब देखो राइट अबाउट द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, एक्सप्लेन द फिजियोलॉजी ऑफ स्केलेटल मसल कंट्रैक्शन, राइट अबाउट द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ लंग बोन, राइट नोट ऑन इरिथ्रोपोइसिस। यही सब आप इसको रीड कर लीजिए, क्या बार बार रीड करें, आप सब इसको रीड कर लीजिएगा। ठीक है, अब हम आ गए अपने फार्मास्यूटिकल एनालिसिस पे। ठीक है, अब देखो यह 2021-22 का क्वेश्चन पेपर है, यहाँ पे आपको रोल नंबर मेंशन कर देना है। सबसे पहला हमारा क्वेश्चन बनता है नॉर्मलिटी क्या होती है, उसके बाद एक्यूरेसी प्रिसिजन में आपको डिफरेंस बताना है, उसके बाद क्या है इंडिकेटर का रोल क्या है टाइट्रेशन में, उसके बाद डी वाला क्या है एक्सप्लेन एसिड बेस एज पर आर्हेनियस थ्योरी आपको क्या है एक्सप्लेन करना है। ठीक है, डिफाइन लिमिट टेस्ट क्या होता है, डिफाइन प्रिंसिपल ऑफ ग्रेविमेट्री एनालिसिस और डाइक्रोमेट्री टर्म को आप एक्सप्लोर कर देना। और एच वाले में है प्रिंसिपल ऑफ पोलरोग्राफी, और आई वाले में है इलेक्ट्रोकेमिकल मेथड ऑफ एनालिसिस आप क्या समझते हो वो भी लिखना है। जी वाले में है मेटल आयन इंडिकेटर आपको बताना है सुटेबल एग्जांपल के साथ। अब देखो सेक्शन बी में हम लोग आते हैं, सेक्शन बी में वही आपको फिर 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। क्वेश्चन हमारा है डिस्क्राइब वेरियस टाइप ऑफ एरर एंड मेथड ऑफ मिनिमाइजिंग देम। ठीक है, अब एरर वाला जो है ना हमारा ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि बार बार यही पूछा जाता है, इसको आप जरूर याद करिएगा। और देखो यहाँ नॉन एक्वस टाइट्रेशन का मतलब पूरा मैटर यहाँ पे बताना है आपको बी वाले में, और सी वाले में मोहर्स मेथड और ओलहार्ड मेथड को आपको डिटेल में लिखना है। अब सेक्शन सी पे हम लोग आते हैं, जो कि 5 क्वेश्चन यहाँ अटेम्प्ट करना है। क्वेश्चन 7 नंबर का, आउटलाइन द वेरियस टेक्निक ऑफ एनालिसिस यूजिंग फार्मास्यूटिकल और डिस्कस वेरियस न्यूट्रलाइजेशन कर्व, एसिड बेस टाइट्रेशन, डिफरेंशिएट को प्रेसिपिटेट और पोस्ट प्रेसिपिटेट सुटेबल एग्जांपल के साथ, एक्सप्लेन आयोडोमेट्री और आयोडीमेट्री। ठीक है, उसके बाद क्या है बेरियम सल्फेट का एस्टिमेशन और कंडक्टोमेट्री का प्रिंसिपल इंस्ट्रूमेंटेशन एप्लीकेशन टोटल यहाँ आपको बताना है, और इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या होते हैं उसका एक वेल लेवल डायग्राम, और उसमें स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड और स्टैंडर्ड कैलोमल इलेक्ट्रोड भी बता देना है आपको। अब चलो हम आ गए 2019-20 वाले में। ठीक है, 19-20 वाले में हमको क्या देखना है नॉर्मलिटी। देखो फिर वही आ गया ना, रिपीटेड क्वेश्चन जितने भी हैं वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नॉर्मलिटी आ गई, और हमारे स्टैंडर्ड सोल्यूशन क्या होते हैं, और फंडामेंटल वैल्यूमेट्रिक एनालिसिस क्या होता है, और डी वाला सिग्निफिकेंट फिगर, और ई वाला पीएच क्या होता है, और एफ वाला जो है फोटोजेनिक और प्रोटोफिलिक सॉल्वेंट क्या होते हैं, और जी वाला जो हमारा है लेवलिंग एंड डिफरेंशिएटिंग इफेक्ट क्या होता है, व्हाट इज मास्किंग एंड डी मास्किंग एजेंट हमारा एच वाला, राइट अबाउट एसिड बेस इंडिकेटर आई वाला, जी वाला क्या है इलेक्ट्रोकेमिकल मेथड ऑफ एनालिसिस क्या होता है। अब देखो हमारा 10 नंबर वाला क्या है, एक्सप्लेन द स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ KMnO4 यूजिंग सोडियम ऑक्सैलेट। ठीक है, अब गिव कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ रेफरेंस इलेक्ट्रोकेमिकल सेल एज स्टैंडर्ड हाइड्रोजन सिल्वर क्लोराइड इलेक्ट्रोड एंड कैलोमल, तीनों आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा, तब आपका 10 मार्क्स मिलेगा। देखो सी वाले में है डिस्कस फाइजान मेथड ऑफ प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन, एक्सप्लेन अबाउट को प्रेसिपिटेट एंड पोस्ट प्रेसिपिटेशन। फाइजान मेथड आपको लिख देना है, उसके बाद को प्रेसिपिटेट पोस्ट प्रेसिपिटेट क्या होता है उसको भी आपको वहाँ पे मेंशन करना है अपने पेपर कॉपी में। अब देखो उसके बाद सेक्शन सी पे हम आते हैं, मिक्स इंडिकेटर क्या होता है उसके क्या है लगभग 2 एग्जाम्पल, और एडवांटेज डिसएडवांटेज भी आपको बता देना है। एरर क्या होते हैं, मिनिमाइजिंग उसको आप कैसे करोगे मतलब मिनिमाइज करोगे उसको भी आपको लिखना है। सी वाले में स्टेट मॉडल कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड बेस ये बता देना है। डी वाले में डेराइव द हेंडरसन हैसलबैच इक्वेशन फॉर वीक एसिड एंड इट्स साल्ट के लिए करना है। ओके, राइट द थ्योरी ऑफ एसिड बेस इन टाइट्रेशन ई वाला है, राइट ए नोट ऑन एस्टिमेशन ऑफ बोरिक एसिड एफ वाला, राइट नोट ऑन फाइजान मेथड जी वाला। ओके, अब देखो हम लोगों ने अब हम बात करेंगे 2018-19 का। 18-19 में फिर देखो नॉर्मलिटी पूछा है, नॉर्मलिटी का डिफिनेशन यहाँ पे आपको फिर से लिखना है, और यहाँ एक क्वेश्चन और उसमें ऐड किया, हाउ विल यू प्रिपेयर 0.1 नॉर्मल NaOH सोल्यूशन फॉर 100 ml। ठीक है, आप इसको तैयार भी कर लीजिएगा। और प्राइमरी और सेकेंडरी स्टैंडर्ड क्या होता है, उसके बाद
फेनोप्थिलीन डज बिहेव एन एसिडिक एंड बेसिक मीडियम, फेनोप्थिलीन जो है कैसे बिहेव करता है एसिडिक और बेसिक मीडियम में। उसके बाद राइट ए प्रिंसिपल ऑफ मोहर्स मेथड, मोहर्स मेथड का आपको प्रिंसिपल लिख देना है। लेवलिंग एंड डिफरेंशिएटिंग इफेक्ट ऑफ सॉल्वेंट ये भी बताना है। स्टार्च के आई पेस्ट एज एन एक्सटर्नल इंडिकेटर ये इसका मैकेनिज्म आपको बताना है। पीटीए का फार्मूला क्या होता है, कोलराउस लॉ क्या होता है, डिफरेंट टाइप ऑफ करंट यूजिंग फ्लोरोग्राफी ये भी बताना है, और डाइजेशन एंड ओस्टवाल डैम्पनिंग क्या होती है ये भी बताना है। मैं सब क्वेश्चन सॉल्व करके रख रहा हूँ, अभी मैं जल्द ही आप लोग को प्रोवाइड कराऊंगा। ठीक है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी भी चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अब देखो 10 मार्क्स में क्या है, राइट आर डिफरेंट मेथड टू एक्सप्रेस द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, इसको लिख देना है। डिस्कस द बेसिक प्रिंसिपल मेथड ऑफ एप्लीकेशन ऑफ डायजोटाइजेशन टाइट्रेशन, व्हाट इज रिडक्स टाइट्रेशन, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन रिडक्स कर्व। अब देखो सी वाले में हमें क्या करना है, प्रिपरेशन एंड स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ 0.1 नॉर्मल ऑक्जेलिक एसिड सोल्यूशन करना है, सी का फर्स्ट वाला, ठीक है, सेक्शन सी का। अब हमारा क्वेश्चन नंबर ए और बी वाले में लिमिट टेस्ट बताना है, और क्लोराइड का डिटेल में हमें लिख देना है। उसके बाद सी वाला क्या है, नॉन एक्वस टाइट्रेशन आपको बताना है, और उसके बाद डिस्कस द एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ नॉन एक्वस टाइट्रेशन, इसका क्या है एडवांटेज और डिसएडवांटेज भी आपको बताना है। और डी वाले में देखो क्या है, व्हाट इज पीएम इंडिकेटर, पीएम इंडिकेटर क्या होता है और उसकी थ्योरी क्या होती है ये भी आपको बता देना है यहाँ पे। और ई वाले में हम आते हैं तो प्रिपरेशन एंड स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ 0.1 नॉर्मल सेरिक सल्फेट सोल्यूशन भी आपको यहाँ पे पूरे इसकी कहानी लिख देनी है। एफ वाले में है एक्सप्लेन आइडियोमेट्री एंड आयोडोमेट्री, ओके। जी वाले में क्या है, वेरियस स्टेप इन्वॉल्व इन ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस, व्हाट आर वेरियस स्टेप, जो ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस आप लोगों को जरूर पढ़े होंगे। अब देखो उसमें कितने स्टेप थे वही आपको लिखना है यहाँ पे। और एरर क्या होते हैं, मेथड ऑफ मिनिमाइजिंग एरर, कैसे आप लोग मतलब मिनिमाइज करते हो एरर को, उसको भी यहाँ पे बता देना है। जी वाले में क्या है, डिस्कस द मोर्स मेथड ऑफ प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन इन डिटेल, आप लोगों ने प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन जरूर पढ़ा होगा और उसमें मोर्स मेथड पढ़े होंगे, उसी को आपको यहाँ पे डिटेल कर देना है, ओके। अब देखो फिर आपका आता है 2017-18 का क्वेश्चन पेपर। 17-18 में क्या है, आपको नॉर्मलिटी कैलकुलेट करनी है जिसका 20 ग्राम NaOH है और 100 ml सोल्यूशन में आपको करना है ये सब, ठीक है। एसिड बेस अकॉर्डिंग टू ब्रॉन्स्टेड लॉरी थ्योरी के अकॉर्डिंग आपको बताना है एसिड बेस, और क्या है ओम्स लॉ क्या है, और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस क्या होता है उसको बताना है। प्रोटोजेनिक प्रोटोफिलिक सॉल्वेंट आपको बता देना है, और पोलरोग्राफी क्या होती है। अब देखो यहाँ पे कुछ फीलिंग वाला आ गया ना, ऑक्सीडेशन इन्वॉल्व्स ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड रिडक्शन इन्वॉल्व ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ये बता देना है। डिफाइन ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट आपको बताना है, मास्किंग डीमास्किंग बताना है, और इतना कुछ न्यूमेरिकल आपका पढ़ लीजिएगा आप। उसके बाद जे वाला को प्रेसिपिटेशन और पोस्ट प्रेसिपिटेशन में कौन सा अंतर है आप इसको बता देना, ओके। अब देखो 10 नंबर वाले में पहला हमारा है राइट ए नोट ऑन मेथड ऑफ एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशन, बी वाला है मोहर्स मेथड और वोल्हार्ड मेथड को डिटेल में लिखना है, और एक्सप्लेन थ्योरी ऑफ रिडक्स टाइट्रेशन एंड गिव द कांसेप्ट ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, ये सी वाला है, ओके। अब बाकी आप सेक्शन सी का टोटल क्वेश्चन आप रीड कर लो, उसके बाद हम आएंगे फार्मास्यूटिक्स पे, ठीक है। आप तब तक यहाँ पे 1 सेकंड के लिए मैं रोक रहा हूँ, आप लोग टोटल क्वेश्चन रीड कर लो। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो, ताकि मैं जब इसके सोल्यूशन वाला वीडियो बनाऊँ सबसे पहले आप तक पहुँचे, ओके। अब आप यहाँ स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो इसकी। अगर आप व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन करना चाहते हैं ना, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पड़ी हुई है, आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। तो अगर आपको सोल्यूशन चाहिए जल्द से जल्द, तो आप फटाफट आप लोग कमेंट करिए, मैं जल्द से जल्द सोल्यूशन भी प्रोवाइड करा दूंगा। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ओके, ताकि ये आपको सोल्यूशन वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे, ओके फ्रेंड्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।